कर्नाटक राज्य रैत संघ के माध्यम से आज हावेरी में किसानों की एक दिन की कार्यशाला हुई है और इसमें हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, उससे ज़्यादा किसान आ गए। मुझे लगता है कि 300-400 किसान आएंगे, लेकिन पूरा हॉल खचाखच भरा है और स्टेज पर भी लोग बैठे हुए हैं। कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक में बहुत भेद है। उत्तरी कर्नाटक ज़्यादातर बारिश पर निर्भर है और यहाँ कपास, मिर्च या मेक्केजोड़ा, ज्वार, गोदी, कडले ऐसे खरीफ रबी फसल होते हैं। लेकिन आत्महत्या सबसे ज़्यादा इसी ज़िले में, क्योंकि रासायनिक कृषि कर रहे हैं, लागत का मूल्य सबसे ज़्यादा है, उपज मिलते नहीं और दाम मिलते नहीं, कर्जे में डूबा है, आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए कर्नाटक राज्य संघ ने इस जिले को चुना है कि भाई किसानों के साथ संवाद करें, लागत का मूल्य कम से कम करके उत्पादन कैसे बढ़ाए, जिसमें खाद नहीं होना चाहिए, बीज नहीं होगा संकर बीज या जनुक रूपांतरित बीटी कॉटन, या पानी की बचत होगी 90%, दवा खरीदना नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है, कम से कम न्यूनतम लागत में अधिक उत्पादन मिले और उत्पादन प्रक्रिया घर में करे, खेत में करे, बाहर न बेचे बाज़ार में, और जो उत्पादन मिलेगा वो सीधे कंज्यूमर को शहरों में बेचे, ताकि बिचौला जो खा रहा है किसानों को वो नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, सारे पैसे किसान को मिलेंगे। यहाँ मेके जोड़ा का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ये वैश्विक प्रॉब्लम है। दुनिया में जो कोई घटित होता है उसका परिणाम आपके ज़िले पर होना ही है अगर आप मक्का लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मक्का के कोई विकल्प नहीं है। हम मक्का के विकल्प यहाँ देने जा रहे हैं, वो भी मक्का से ज़्यादा उत्पादन देंगे, पैसा ज़्यादा देंगे। अमेरिका अपना मक्का और सोयाबीन भारत पर थोपना चाहता है और बहुत दबाव है उनका। जब वो अमेरिका का जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का आएगा और इथेनॉल के आएगा पहले, बाद में बीज के रूप में आएगा, तो सारी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए सुभाष पालेकर कृषि में लागत का मूल्य शून्य है। जो मक्का यहाँ पैदा किया जाएगा, इथेनॉल पैदा करने के लिए वो खरीद रहे हैं, तो किसान अपने घर में इथेनॉल पैदा करेगा और गांव के जो ट्रैक्टर है, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, उसमें वो किसानों को इथेनॉल बेचेगा। ये हो सकता है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो शराब निकालते हैं गांव के लोग निकालते हैं ना, तो उसकी भट्टी होती है, वही इथेनॉल की है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये कुटीर उद्योग हमारे गांव में कैसे पैदा हो, जो भी हम पैदा करेंगे शून्य पंडौरा में, शून्य लागत में पैदा करेंगे, प्रक्रिया में हम घर में करेंगे और सीधा कंज्यूमर को बेचेंगे। जो हमारा शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो बंद हो जाएगा। गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव का पैसा बाहर नहीं जाएगा, गांव के बाहर बस शहर का पैसा गांव में आएगा। इस तरह की नीति अगर हम बनती है, तो आज गांव छोड़कर जो भाग रहे हैं शहरों की तरफ हमारे युवा किसान, वो नहीं होगा, वापस आएंगे। लेकिन उसके लिए मॉडल खड़ा करना चाहना आवश्यक होता है। किसानों के संगठन बहुत बड़े आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन की आवश्यकता है, जरूर आवश्यकता है, लेकिन ये भी आवश्यकता है कि किसान संगठनों को किसान के सामने जो समस्या है उसका शाश्वत समाधान किसानों को दे, किसी पर निर्भर न रहे, ये भी किसान संगठनों का दायित्व होता है। ये भी निभाना, कैसे ही निभा सकते, ये हम यहाँ बता रहे हैं। और दूसरी बात संभ्रम है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मीडिया में भी कन्फ्यूजन है। मेरी विधि का नाम है सुभाष पालेकर कृषि, उसको नैसर्गिक कृषि किया जाता है। ये नैसर्गिक कृषि नहीं है, क्योंकि नैसर्गिक कृषि दुनिया में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। उसको गो आधारित कृषि कहते हैं, लेकिन ये गो आधारित भी नहीं है, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। मेरा शिविर सुनते हैं और लिख देते हैं मीडिया में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ बताया गया, यानी कितना डिफरेंस है। प्राकृतिक कृषि माने जो प्रकृति में अस्तित्व में है, वो जो प्रकृति अस्तित्व नहीं है वो प्राकृतिक नहीं हो सकती। और सुभाष पालेकर कृषि में जोताई है, कल्टीवेशन है,
प्रकृति में कल्टीवेशन नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि में बीज बोवाई है, रोपाई है। प्रकृति में बीज बोवाई रोपाई नहीं है। सुभाष पालेकर में सिंचाई है, प्रकृति में सिंचाई नहीं है। वहाँ खरपतवार नियंत्रण है, प्रकृति में खरपतवार नियंत्रण नहीं है। यहाँ सुभाष पालेकर कृषि जीवामृत का छिड़काव है, वहाँ छिड़काव नहीं है प्रकृति में। यहाँ फसल कटाई है, प्रकृति में फसल कटाई नहीं है। हम प्रक्रिया करते हैं, प्रकृति में बेचना प्रक्रिया नहीं है। हम बेचते हैं, वो बेचता नहीं है। हम फेंसिंग करते हैं, वहाँ फेंसिंग नहीं है। इसका मतलब है सुभाष पालेकर कृषि में जो भी साधन उपयोग में लाते हैं वो प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, तो प्राकृतिक कृषि कैसे हो सकती है? ये गुमराह किया जा रहा है देश को कि सुभाष पालेकर कृषि का नाम कुदरती या नर्सरी कृषि कहने से ये गलत है, ये चोरी है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मीडिया में भी एक अवेयरनेस आना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। किसानों की समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं है, कंपनियों के पास नहीं है, व्यवस्था के पास नहीं है। सरकार किसानों की व्यवस्था समाधान केवल किसान के हाथ में है। वही हम बताने जा रहे हैं आज दिन भर कि हमारे हाथ में कैसे, उसके लिए क्या कर सकता है। एक देशी आंकड़ा से 30 एकड़ खेती होती है, 15 एकड़, तो हम कुछ खरीदना ही नहीं है। ये हम आज बताने जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।